अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी गुज़ारने की कितनी ही बातें, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि आप सीख लें तो ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आएगी। अब उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ थोड़ी आउटडेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा सदियों से हैं और हमेशा वो हम इंसानों के लिए एक रहनुमा असूल के तौर पर रहेंगी। शेख सादी जो अपनी हकायात की वजह से मशहूर हैं, उनकी हकायात सादी जो है हमसे पिछली नस्लों ने पढ़ी, हमने उसको पढ़ा। हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं अगर वो चाहेंगी तो वो उसको समझ के बहुत कुछ सीख सकेंगी। एक ऐसी हकायत है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन आजकल के हालातों वाक़यात के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा रिलेट करती है कि मेरा जी चाहता है कि एक बार मैं वो आपके साथ शेयर करूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब शेख सादी लिखते हैं कि एक बादशाह का एक मुलाजिम जो था वो बग़ैर बताए हुए अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा। वो उसने नौकरी छोड़ दी, कहीं भाग गया। बादशाह को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि मेरा मुलाजिम मेरी इजाज़त के बगैर इस नौकरी को छोड़ के भागे तो क्यों भागे। उसने अपने जितने भी चौकीदार थे, गार्ड थे, जितने सिपाही थे, उनको हुक्म दिया कि इस शख्स को कहीं से तलाश करके लेके आओ। खैर वो सिपाही जो थे उन्होंने 2 दिन की मेहनत लगाई और उसको पकड़ के कहीं से ले आए। अब वो जो उसका मुलाजिम था वो बादशाह के सामने खड़ा है और बादशाह ने गुस्से से उसे कहा कि बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। इससे पहले कि वो शख्स कुछ बोलता, एक वज़ीर जो कि अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से बहुत मशहूर था और बादशाह के बहुत करीब था, और सब जानते थे कि ये बादशाह को जो मशवरा देता है बादशाह वो मशवरा मान लेता है। उस वज़ीर ने गुस्से से उस नौकर की तरफ देखा और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा हाँ कहिए। तो उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये शख्स जो कि आपको बगैर बताए नौकरी छोड़ के भाग गया, इसके जुर्म की सज़ा तो ये है कि इसका गला काट दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, और इससे जितने आने वाले बाकी लोग हैं उनको एक बात की समझ आ जाएगी कि आज के बाद उन्होंने बादशाह सलामत की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करना, कोई जुर्रत नहीं करेगा कहीं भागने की। अब वो बादशाह जो था उसने उस शख्स की तरफ देखा और कहा कि हाँ बताओ, क्या इस मशवरे पे अमल करते हुए फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। उस नौकर ने एक लम्हे के लिए सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो इस बादशाह के हाथ में है, इसको मशवरा दिया जा चुका है कि मेरी जान ले ली जाए। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अगर जान की मान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा हाँ बोलो। तो वो नौकर कहने लगा कि बात यह है कि शायद आप फैसला कर चुके हैं कि आप मेरा गला काट देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन बादशाह सलामत इस तरह से मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं है, आपके हाथों पे एक नाहक खून है जिसकी वजह से शायद आपको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप बादशाह सलामत है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो आप मुझे कत्ल कर दें, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके इस वज़ीर की जान ले लूँ। जब मैं इस वज़ीर को कत्ल कर दूंगा तो फिर मैं गुनाहगार कहलाऊंगा, और उसके बदले में फिर एक आपके पास जवाज़ होगा कि आप मेरा गला काट के मुझे कत्ल करके अपना बदला पूरा कर सकते हैं, और इस तरह मेरे कत्ल का गुनाह आपके हाथों पे भी नहीं जाएगा। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो वो सुन के कहने लगा कि हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। वज़ीर की तरफ देखा और कहने लगा कि हाँ जी बताइए, क्या आप मरने के लिए तैयार हैं। अब वज़ीर की हालत गैर हो गई, उसने बादशाह सलाम की तरफ देखा, रहम की अपील की और फ़ौरन से कदमों में गिर गया कि मुझ पर रहम किया जाए, हरगिज़ मैं कत्ल नहीं होना चाहता। तो बादशाह ने मुस्कुरा के कहा कि फिर जब तुम कत्ल नहीं होना चाहते तो किसी शख्स के इतने छोटे से गुनाह के लिए मुझे इतने बड़े गुनाह पे क्यों उकसा रहे हो। बात यह है कि बहुत बार हमारे इर्द गिर्द हमें जो मशवरा देने वाले हैं वो कुछ ऐसा मशवरा देते हैं कि जिसकी वजह से बादशाह सलामत जो है वो किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में वो लोग जो हमसे मशवरा तलब करें, ये आपकी मेरी हम सब की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, हमारी मजहबी ज़िम्मेदारी भी है कि जब भी किसी को मशवरा दें तो नेक नीयती के साथ मशवरा दें। उसको मशवरा यूँ ना दें कि उसमें किसी दूसरे का नुकसान हो और आपको लगे कि आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। नेक मशवरा, अच्छा मशवरा किससे करना है ये भी आपने खुद फैसला करना है, लेकिन जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो नेक नीयती के साथ बेहतर मशवरा दें जो उसकी ज़िंदगी और आखिरत में उसके काम आए।